हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास बच्चों तो गाइस आज करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है, काफ़ी सारी क्लास हो, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार प्यार क्वेश्चन। हर एग्जाम का आपको तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बताया गया क्वेश्चन फर्स्ट में। देखो उससे पहले एक चीज़ देखो, अगर 2 साल का क्वेश्चन हो, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे। देखो अगर आपको ऑप्शन दे दिया है 121, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया है 123, ठीक है, फिर दे दिया है 122, ठीक है, और ऑप्शन दे दिया है फोर्थ दे दिया है 129, ठीक है। तो 2 साल के क्वेश्चन में, ठीक है, जो प्रत्येक किस्त होगी, जब किस्त का कोई भी क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। देखो हमेशा ये वाला जो स्क्वायर होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो इन तीनों में कौन सा स्क्वायर है, ये स्क्वायर बन रहा है ना 11 का, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको रेट दी रखी होती, देखो और ऑप्शन होते हैं, जैसे ये वाले ऑप्शन में दे देता हूँ 121 ले लो, ठीक है, और 144 ले लो, और दे रहा हूँ 123, ठीक है, और 100 ले लो 113, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे 2 आ गए, तो आप कहोगे कि अगर 2 आ गए तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, तो उस समय आपने क्या चेक करना है, रेट चेक करनी है। क्या चेक करना है, रेट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में। जैसे मान लो कि आपको 10% रेट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। 10% होती क्या है, 1/, क्या कितनी होती है, 1/10 होती है। 1/10 कैसे होती है, 10/100, उसको काटोगे तो 1/10 आ जाएगी। यानी कि पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है, 10 से 11 हो रहा है, 10 और 1 11, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, इसका देख लोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे तो वही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा अगर 10% रेट डी होती है, ठीक है। तो रेट से चेक करके निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर कर देना, वही तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी एक ही स्क्वायर दो तो फटाफट बता सकते हो, ठीक है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप आंसर फटाफट टिक करके बता दो कि हाँ ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है। देखो ऑप्शन से बताना है, ठीक है, फिर बाद में उनका पूरा रूप भी जानेंगे, ठीक है, पूरी तरह से उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी फटाफट से ऑप्शन से करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कर रहा है, अ सम ऑफ ₹136,000 वाज वॉर्ड एट ₹12 1/2% पर एनुअल, ठीक है। तो ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है कितनी होगी। देखो आपको रेट दे रखी है साफ साफ, कितनी दे रखी है, 12 1/2%, जो कि कितनी होती है फ्रैक्शन में, ये होती है 1/8, ठीक है, 1/8। और बात करें कितना पैसा दिया गया है, तो ये दिया गया है 136,000। और ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 12,000, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 12,100, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको तो 12,200, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको 8,100, ठीक है। अब फटाफट करना है, ठीक है। रेट इतनी दे रखी है तो कैसे करोगे, देखो ए बी स्क्वायर बनना है, ए बी स्क्वायर बनना है, तो आपको रेट यूज करनी है। रेट करोगे फटाफट से तो 1/8 होता है, यानी कि पैसा 8 से 9 हो रहा है, 9 का स्क्वायर कर दोगे 81, कितना, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप करोगे, ठीक है, ये आंसर आ गया, फटाफट से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है, अ सम ऑफ ₹21,000 वाज वॉर्ड एट 10%। देखो रेट दे रखी है इस बार 10%, ठीक है। 10% का मतलब क्या है, 1/10, कितना है 1/10। 1/10 कहाँ से आया, 10% हटाओगे नीचे 100, 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। कितना पैसा दिया गया है, तो 21,000, ये पैसा उधार दिया गया है। अब देख लो ऑप्शन से करते हैं इसको। तो ऑप्शन में फर्स्ट दे रखा है 12,000, ठीक है, और सेकंड दे रखा है आपको 12,100, और थर्ड दे रखा है आपको ऑप्शन 12,200, और फोर्थ दे रखा है आपको 8,100, ठीक है। अब देखो इससे कर लो, 10 से 11 पैसा बढ़ रहा है तो 11 का स्क्वायर कर दोगे, ये आपका आंसर आएगा। लिख लो फटाफट से, आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है, एक आदमी 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,000 रुपये का ऋण लेता है, तो उसको इंस्टॉलमेंट बतानी है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी हुई, ठीक है। तो इसमें दे रखा है आपको 8%, और 8% होता क्या है, 8/100 हो जाएगा, यानी कि ये होगा 2/25, ठीक है, फ्रैक्शन में। अब देखो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन दे रखा है 7,280, ठीक है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको 7,290, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको, तो ये दे रखा है 5,120, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको 5,130, ये दे रखा है। अब देखो रेट से करना है तो पहले साल 25 से 25 और 2 27, और 27 का स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर कितना आ जाएगा, 729, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से निकालोगे, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चन को पूरे रूप से करेंगे, ठीक है, इसको फटाफट से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, उसको पूरे रूप से कर लेते हैं, पूरे वे से कर लेते हैं। क्या रखा है, अ सम ऑफ रुपीज़, कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है कितना, उधार दिया है 136,000, ये पैसा दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ रेट की बात करें तो रेट आपको 12 1/2%, ठीक है, ये दे रखा है, यानी कि ये कितना होता है 1/8, कितना होता है 1/8, ठीक है।
अब देखो पहले साल की बात करें, पैसा किस रफ्तार से बढ़ेगा, 8 से 9, ठीक है, और दूसरे साल की 8 से 9, ठीक है, तो कितना पैसा हो जाएगा, देखो यहाँ बता देता हूँ, 8 से 9 बढ़ेगा, फिर 8 से 9 बढ़ेगा दूसरे साल में, यानी कि 8 8 64 हो जाएगा, और 9 में 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 64, या फिर दूसरे साल में पूरा है, इस तरह से दे दो पैसा, ठीक है। अब देखो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है पहले साल और दूसरे साल जो दिया गया है किस्त वो बराबर है, ठीक है, तो यानी कि पहले साल में जो उसको बराबर कर लो, 81 बनाने के लिए इधर 9 से मल्टीप्लाई और इधर 9 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा क्या, ऊपर 72 आ जाएगा और ये 81 आ जाएगा, ठीक है, तो 72 और 64 को ऐड कर दो फिर, ठीक है, तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 13, ठीक है, ये आ जाएगा, और ये आपका 81 है। लेकिन उधार देगा पैसा ये थोड़ी ना है, ये है 13600, इसका 100 टाइम, तो उसी प्रकार से प्रत्येक किस्त भी होगी वो ये ना हो कि इसका 100 टाइम 8100 की 2 किस्तें रही होंगी, लिख लो फटाफट से, नहीं इस तरह से करेंगे पूरे वे से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, यानी कि सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, पूरे वे से कर लेते हैं। आज सम ऑफ रुपीज़ कितना दे रखा है, 21000, ठीक है, जो पैसा उधार दे गया है 21000 है, और रेट की बात करें तो 10%, और 10% सब जानते हैं 10% क्या होता है 1/10, कैसे होता है, परसेंट हटाते हो नीचे 100 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/10 आ गया, ठीक है, तो प्रत्येक किस्त बतानी है तो कर लो फटाफट से। देखो पहले साल पैसा कितने बढ़ेगा, 10 से 11 बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि 10 से 11 का मतलब है दूसरे साल पर 10 से 11 बढ़ेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा 121, कितना आ जाएगा 121 आएगा, यानी कि 100 या फिर इकट्ठा पैसे दे दो 100 और 121, ठीक है, दूसरे साल में। अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, जो पैसा दिया गया है दोनों साल इक्वल दिया गया है, तो इक्वल बना लो इसको, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा क्या 110 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 121, अब इक्वल बन गया, इक्वल 21, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 210, ठीक है, लेकिन उधार दिया गया पैसा 210 नहीं है, कितना है 21000, इसका 100 टाइम, उसी प्रकार से प्रत्येक किस्त भी 121 ना होगी, इसका 100 टाइम 12100 की रही होगी, और यही हमारा आंसर है, ठीक है, तो लिख लो फटाफट से।